नमस्कार मित्रों, मैं भुवनेश सिंघल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश की स्वतंत्रता को 75वीं स्वतंत्रता को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। इस अवसर पर जब हम देश की स्वतंत्रता को याद कर रहे हैं तो 14 अगस्त के उस दिवस को भी न भूले जब देश का बंटवारा हुआ, जब देश का खंडन हुआ। उसी क्षण पर, बंटवारे पर एक कविता आज आपके बीच लेकर आऊं। अपनी एक बहुत पुरानी कविता, लगभग 20 वर्ष पहले जो कभी लिखी, कि आज उस कविता को आपके बीच लेकर आया हूं। सदियों के बाद उस पुस्तक से एक कविता आपके बीच रखता हूं। देखिए, पूरा दर्द, पूरा इतिहास उस बंटवारे का आपके बीच लेकर आता हूं। जब हम 15 अगस्त को आजादी का महोत्सव मनाए तो 14 अगस्त की उस घटना को याद करें जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, भारत का खंडन करके एक नया राष्ट्र, नया इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया। तब एक कविता देखिए कि आज तुम्हें चैतन्य बनाने, अलग जगाने आया हूं। आज तुम्हें चैतन्य बनाने, अलग जगाने आया हूं। भारत मां की जनगण मन का हाल बताने आया हूं। आज तुम्हें चैतन्य बनाने, अलग जगाने आया हूं। भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। मेरे दिल में उबल रही हैं पीड़ाएं घायल मन की, आग सुलगने लगी हृदय में भारत मां के क्रंदन की। आज भुला दो तुम बापू को, मुझ पर ये उपकार करो, मां रक्षा की खातिर दुश्मन के तुम टुकड़े चार करो। भारत मां की सेवा में जब दिल ये बोला करता है, भारत मां की सेवा में जब दिल ये डोला करता है, वंदे मातरम जय भारत की तनमन बोला करता है। नेताजी के वंशज हैं हम, वक्त न जाया करते हैं, खुद बड़े आगे दुश्मन को शमशान पठाया करते हैं। मित्र की उंगली की खातिर गर्दन कटवाना जानते हैं, अश्रु नहीं हम आंखों से बारूद गिराना जानते हैं। और इन बारूदी नैनों से मैं आग लगाने आया हूं। भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। और सुनिए मित्रों, कविता का अगला बंद आपके बीच में रखता हूं। बहुत कुछ जानने को आपको इस कविता में मिलेगा। बहुत सा ऐसा दर्द जो कहीं शायद लगेगा कि ये दर्द तो आपके अपने पूर्वजों का है। कविता सुनिए कि हम उस गांधी की संतानें जिसने थी आजादी दी, हम उस गांधी की संतानें जिसने थी आजादी दी। भाई भाई दुश्मन ना हो इस खातिर भू आदि दी, जान सके ना उन्हों का लक्ष्य हम बापू के दोषी हैं। एक घर में जो रहते थे वो दोनों आज पड़ोसी हैं। बंटवारे के समय हमने लाखों लाशें ढोई थी, बहु बेटियों की इज्जत भी भरे चौराहे खोई थी। ट्रेनें लाशों से भर भर कर पाकिस्तान से आती थी, क्या क्या दंश हमने झेले हैं। सुनिए इस कविता के माध्यम से कि बंटवारे के समय में हमने लाखों लाशें ढोई थी, बहु बेटियों की इज्जत भी भरे चौराहे खोई थी। ट्रेनें लाशों से भर भर कर पाकिस्तान से आती थी, दर्द बिलखते बच्चों पर भी दया उसे ना भाती थी। 30,000 हिंदू बहनें वो नंगे सड़कों लाया था, फिर सबकी थी छाती काटी, फिर लाहौर घुमाया था। खून सनी उन सड़कों का मैं सच बतलाने आया हूं। और भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। और मित्रों, वो शत्रु, पाकिस्तान में रहने वाला वो शत्रु यहीं पर बस नहीं गया, जिसने पाकिस्तान की मांग करी, भारत माता के खंडन किया, उसके अत्याचार यहीं पर नहीं रुके मित्रों। और देखिए बंटवारे के बाद क्या क्या दंश हमने झेले कि दुश्मन शैशव से साठे की लाखों बेटी नोच गया। शैशव मतलब शिशु काल, जो नन्ही नन्ही बालिकाएं होती है, और साठे यानी कि बुजुर्ग महिलाओं पर किस प्रकार से अत्याचार किए। देखिए कि दुश्मन शैशव से साठे की लाखों बेटी नोच गया, मरने पर भी उनके तन को वहशी बन खा रोच गया। पतियों के आगे पत्नी को मरने तक झंझोड़ा था, रही बिलखती चरणों चरणों किंतु तनिक न छोड़ा था। बहनों संग उनके भाई से जबरन पाप कराया था, हर एक रिश्ते को पापी ने गहरा दाग लगाया था। बच्चों के सम्मुख ही उनकी नग्न किया था माता को, किन शब्दों में वक्त करूं मैं उस क्षण की हर गाथा को। पितृ की नजरों के आगे ही उनकी बेटी को भोगा, पितृ की नजरों के आगे ही उनकी बेटी को भोगा। इससे ज्यादा निर्मम हृदय और अमानुष क्या होगा। और निर्ममता के उन चेहरों का सच दिखलाने आया हूं। और भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं।
भारत माँ के जनगण मन का हाल बताने आया हूं मित्रों। कहीं आपका हृदय झंकृत हो जाए, आपके हृदय में कहीं पीड़ा उठे, तो इस कविता को आगे शेयर करने का कार्य कीजिएगा। कविता आगे बंद रखता हूं। उसके शिशुओं की थी गर्दन काटी, छाती घोंपा भाला था। और क्या क्या किया था उन अत्याचारियों ने, कि हमारे पूर्वजों पर किस हद तक अत्याचार के वानगी देखिए कविता की, कि शिशुओं की थी गर्दन काटी, छाती घोंपा भाला था। शिशुओं की थी गर्दन काटी, छाती घोंपा भाला था। मां की इज्जत पाने हेतु सुत को हवा उछाला था। और जिन माओं के साहस ने दुश्मन के दांत किए खट्टे, उनके मुख अंगारे ठूसे, तन में गाड़ दिए लट्ठे। जो बहनें थी सुत से वंचित वो सिंहनी सी बनी रही, जो बहनें थी सुत से वंचित वो सिंहनी सी बनी रही। दुश्मन ने जिंदा ही फूंका लेकिन वो थी तनी रही। कितनी ही मां बहनों ने तो खुद ही जान गवा दी थी, कुछ फंदे से झूल गई, कुछ कुएं में कूद लगा दी थी। कितने ही बापों ने अपनी बेटी को खुद मार दिया, दुश्मन उनको नोचे ना ये सोच के घर में गाड़ दिया। और घर में दफन हुई अबला की कसम खिलाने आया हूं, और भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं मित्रों। और देखिएगा क्या क्या किया था हमारी उन माताओं ने, हमारी उन बहनों ने, कि जीवन खातिर माओं ने बच्चों को रेत खिलाया था। जब दुश्मन खुलेआम दिन दहाड़े घरों में घूमते थे हमारे माँ बहनों बच्चों को मारने के लिए, तब माताएं बहनें कई कई दिनों तक छिपी रहीं। जो माता बहनें दरवाजे के पीछे, पलंग के नीचे, अलमारी के अंदर जहां छुप गई, कई कई दिनों तक ये घटनाक्रम चलता रहा। ये मौत का तांडव हमारे ऊपर घूमता रहा कई कई महीनों तक। जब माताएं बहनें छुपी रहीं अपने नन्हे नन्हे शिशुओं को लेकर, तब बच्चों के जीवन को बचाने के लिए हमारी माता बहनों ने क्या किया, दर्द देखिए। जीवन खातिर माओं ने बच्चों को रेत खिलाया था, जीवन खातिर माओं ने बच्चों को रेत खिलाया था। प्यासे मरते पुत्रों को तभी अपना रक्त पिलाया था। हर घर में एक आग लगी थी, दुश्मन सब कुछ लूट गया। तार तार थे सपने सारे, आंखों लावा फूट गया। भाई माने क्यों उसको जिसने रिश्तों को दाग दिए, भाई माने क्यों उसको जिसने रिश्तों को दाग दिए। इस दिन की खातिर क्या बापू भारत के दो भाग किए, भाई माने क्यों उसको जिसने रिश्तों को दाग दिए। इस दिन की खातिर क्या बापू भारत के दो भाग किए। तुम ही बताओ नेहरू जी, अब तुम ही बताओ गांधी जी, मन मस्तक से कैसे हटाऊं भावनाओं की आंधी सी। तेरा लक्ष्य गलत नहीं था लेकिन वक्त गलत ही था। अरे बापू सुनिए, कहीं आपकी आत्मा विचरण कर रही हो तो देखिए आपके जाने के बाद हम पर कितने अत्याचार हुए। तब ये कविता कहता हूं कि इस दिन की खातिर क्या बापू भारत के दो भाग किए। तुम ही बताओ नेहरू जी, अब तुम ही बताओ गांधी जी, मन मस्तक से कैसे हटाऊं भावनाओं की आंधी सी। तेरा लक्ष्य गलत नहीं था लेकिन वक्त गलत ही था। तेरा लक्ष्य गलत नहीं था लेकिन वक्त गलत ही था। तेरा लक्ष्य प्रेम अहिंसा, उनका लक्ष्य अलग ही था। तेरा लक्ष्य प्रेम अहिंसा, उनका लक्ष्य अलग ही था। उनका वही लक्ष्य है जारी जिसे मिटाने आया हूं। भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। और सुनिए, बंटवारे का दंश कहूं क्या वर्षों भोगा नर के यहाँ। कई वर्षों तक हमने इस दर्द को झेला आजादी के बाद, बंटवारे के बाद, के बंटवारे का दंश कहूं क्या वर्षों भोगा नर के यहाँ। एक एक दाने को तरसे पर दिल ना रखा फर्क यहाँ। उसकी छत की खातिर हमने धन 75 करोड़ दिया। मित्रों, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया उसके बाद भी महात्मा गांधी के कहने से कि पाकिस्तान का नया नया बंटवारा हुआ है, नया नया आजाद हुआ है, नया नया अलग देश बना है, उसको 75 करोड़ रुपए आप उसके घर पर छत डालने के लिए दे दे, तिरपाल डालने के लिए दीजिए। मित्रों, बहुत बड़ी रकम थी। सन 47 के अंदर 75 करोड़ रुपया मित्रों बहुत बड़ी रकम थी। जब हम एक एक दाने के लिए मोहताज थे तब हमने उसको 75 करोड़ रुपया देना तय किया। और मित्रों, उसने 75 करोड़ रुपया जब उसको दिया तो बताता हूं आपको उसने क्या किया उन 75 करोड़ रुपए। कि बंटवारे का दंश कहूं क्या वर्षों भोगा नर के यहाँ। बंटवारे का दंश कहूं क्या वर्षों भोगा नर के यहाँ। एक एक दाने को तरसे दिल ना रखा फर्क यहाँ। उसकी छत्तर की खातिर हमने धन 75 करोड़ दिया, धन 75 करोड़ दिया। और उसने पर बारूद खरीदा और हम ही पर फोड़ दिया।
उसने पर बारूद खरीदा और हमी पर फोड़ दिया। काम किए दुश्मन के जैसे, कहता खुद को भाई है, रोज रोज या तंकी भेजे, बिल्कुल बना कसाई है। जंगल की अग्नि की भांति दुश्मन घर में फैल रहा, इसके सीने में ना दिल है, इसके दामन मैल भरा। और अपनी रक्षा में साथियों, अपनी रक्षा में अब साथियों खुद ही कदम बढ़ा लो तुम। देश गर्त की ओर चला है, इसको शीघ्र बचा लो तुम। जयचंदों के पंख कतरना कठिन नहीं है यहाँ अभी, पौध जहर की ना काटी तो काट सकोगे नहीं कभी। पछताओगे कल वरना बचने का मंत्र बना लेना, दोनों टांगे जिसकी घायल वो गणतंत्र बचा लेना। और देश के इस गणतंत्र का यारो, देश के इस गणतंत्र का यारो कर्ज चुकाने आया हूं, भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं, भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। और देखिए अगला बंद के बंटवारे के जख्म अभी अब सबके सम्मुख रखने हैं। हमको ये बंटवारे की बातें मित्रों छुपानी नहीं है। कविता में जो कविता सार ना देती हो, संदेश ना देती हो, उस कविता का कोई लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्यहीन कविता। कविता का संदर्भ अभी तक आपने पढ़ा सुना, अभी तक संदर्भ आपने कविता का सुना, अब कविता का संदेश देने की कोशिश करता हूं कि करना क्या है, हम लोगों का लक्ष्य क्या है इस आजादी के अमृत महोत्सव में, कि बंटवारे के जख्म सभी अब सबके सम्मुख रखने हैं। बंटवारे के जख्म सभी अब सबके सम्मुख रखने हैं। इतिहासों के रक्तिम पन्ने तनिक नहीं अब ढकने हैं। दिल की पीड़ाओं के सागर आज किताबों में छापो, काली करतूते दुश्मन की हर एक मंचों से बाँचो। 10वीं तक की हर पुस्तक में बंटवारे का दर्द लिखो, 10वीं तक की हर पुस्तक में बंटवारे का दर्द लिखो। भारत मां के खंडन वाले पापी को ना मर्द लिखो। और किस किस नेता की थी गलती, इन बातों का बोध करें। हमारे बंटवारे में किस किस नेता ने बड़ी गलती की, उसका बोध आपको करना है। पंक्तियां निवेदित करता हूं। किस किस नेता की थी गलती, बंटवारे का बोध करे। खंडन के मंडन का जन जन मिलकर यहां विरोध करे। आजादी की शर्तों से ही अपना भारत देश कटा, अपनों का हक फिर था मारा, विश्व बीजों को शेष बचा। और शेष बचे इन बीजों को मैं धूल चटाने आया हूं, और भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं, भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। आगे सुनिए कविता मित्रों, यही खत्म नहीं होती है कविता, बहुत दर्द भरा है इस कविता में। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि खंडित भारत ठीक नहीं है, अब दोनों को एक करो। यह आह्वान करता हूं अपने देश के वासियों से, देश के नौजवानों पर यह जिम्मेदारी ज्यादा है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि खंडित भारत ठीक नहीं है, खंडित भारत ठीक नहीं है, फिर अब दोनों को एक करो। खंडित भारत ठीक नहीं है, अब दोनों को एक करो। काम भले ही मुश्किल हो पर काम सरासर नेक करो। सत्य अहिंसा और धर्म की बातें अवलाचारी हैं, मर्दों की ये फौज देश में कुछ हिजड़ों से हारी है। सन 47 में जो लिखे सबक पुराने लगते अब, जिन सबकों से दर्द मिले वो हृदय में नहीं सजते अब। कभी वेदवाणी के बल पर भारत पूजा जाता था, देश अहिंसा के बल पर ही स्वर्ण चिड़ी कहलाता था। इन सबकों को भूलो मत पर नए प्रश्न इनमें जोड़ो, इन सबकों को भूलो मत पर, इन सबकों को भूलो मत पर नए प्रश्न इनमें जोड़ो। देश की रक्षा के हित दुश्मन की गर्दन को तुम तोड़ो। खून मुझे दो लो आजादी नेताजी का नारा था, लोग हजारों आगे आए, नारा इतना प्यारा था। भारत की अक्षुणता खातिर आज नया नारा ले लो, भारत की अक्षुणता खातिर आज नया नारा ले लो। शीश मुझे दुश्मन का देकर एक भारत प्यारा ले लो, और इस प्यारे भारत की खातिर रक्त बहाने आया हूं, भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं, भारत मां के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। और इसीलिए मैं कहता तुमसे यारों अभी बढ़ो आगे। आह्वान की पंक्तियां, इसीलिए मैं कहता तुमसे यारों अभी बढ़ो आगे। हुंकार भरो तुम सिंहनाद सी, डर डर कर दुश्मन भागे। जाग उठो भारत के शेरों, चूहे सिर पर कूद रहे। फौज बढ़ रही है इनकी पर तुम आंखों को मूंद रहे। माँ वसुधा के दामन पर दुश्मन ने हाथ बढ़ा डाला, रक्त मांगती अब माता बैरी ने दाग लगा डाला। मात धरा है चीख रही दुश्मन के रक्त नहाऊंगी, अगर नहीं तू अब भी जागा कायर मां कहलाऊंगी। धरती कण कण रक्तिम कर दो और नदियों में खून बहे, धरती कण कण रक्तिम कर दो, धरती कण कण रक्तिम कर दो, रक्तिम कर दो, रक्तिम कर दो, धरती कण कण रक्तिम कर दो और नदियों में खून बहे। लाशों के पर्वत बन जाएं, दुश्मन की ना धूल रहे। दुश्मन का खून ला कर दो या अपना शीश कटाओ तुम, दुश्मन का खून ला कर दो या अपना शीश कटाओ तुम। पौध उगी भारत में विष की, इसको आग लगाओ तुम। और हृदय की अग्नि से दुश्मन को आज जलाने आया हूं, और भारत
भारत माँ के जनगण मन का हाल बताने आया हूँ। अंतिम दो बंद है कविता के धुएं में घुटते जीवन से तुम है अच्छा तब कर देखो। धुएं में घुटते जीवन से तुम है अच्छा तब कर देखो। वंदे मातरम की खातिर बस एक बार मर कर देखो। शीश झुकाकर जीने से अच्छा होता है मर जाना। भारत का इतिहास नहीं जीवन की खातिर डर जाना। वैसे तो हम चींटी को भी जीवन अवसर देते हैं। दुश्मन नैया डूब रही हो खुद बड़े आगे खेते हैं। दुश्मन नैया डूब रही हो खुद बड़े आगे खेते हैं। पर अब सांपों को किंचित ना माँ के आंचल पलने दो। पर अब सांपों को किंचित ना पर अब सांपों को किंचित ना माँ के आंचल पलने दो। दूध पिलाकर भी छल पाया और नहीं अब छलने दो। इनके मुख में अंगार भरो पूंछों में आग लगा दो तुम। रहम करो ना किंचित इन पर सारे नाग जला दो तुम। आज मोतिया बनकर तुम दुश्मन की आंख उतर जाओ। नजर उठाकर देख सके ना ऐसा यार कहर ढाओ। तन अपना पाषाण करो और हृदय पत्थर कर लेना। तन अपना पाषाण करो और दिल को पत्थर कर लेना। विष भांति भी दिखे दुश्मन उसको छक कर चख लेना। और इसीलिए मैं नीलकंठ सा तुम्हें बनाने आया हूं। भारत माँ के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। भारत माँ के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। और कविता का अंतिम बंद कहता हूं, आह्वान का बंद। भारत माँ के चरणों में जो अपना शीश चढ़ाते हैं, भारत माँ के चरणों में जो अपना शीश चढ़ाते हैं, विश्व में पूजे जाते वो वीरों का दर्जा पाते हैं। इसके झंडे के हेतु अपना सर्वस्व दहा देना। अपना शीश कटा लेना तुम जलसा रक्त बहा देना। धरती के आंचल में झंडा जब फर फर लहराता है। धरती के आंचल में झंडा, धरती के आंचल में झंडा, धरती के आंचल में झंडा जब फर फर लहराता है। तन बंसी सा हो जाता फिर वंदे मातरम गाता है। मुरली वाले की उंगली पर पुनः सुदर्शन घूमेगा। धरती क्या पाताल गगन तक वंदे मातरम गूंजेगा। और आंखों से तुम जल छलकाकर आज शहादत को तोलो। आंखों से तुम जल छलकाकर, आंखों से तुम जल छलकाकर आज शहादत को तोलो। एक बार बस खुलकर दिल से वंदे मातरम तो बोलो। और वंदे मातरम के नारों को आज गुंजाने आया हूं। भारत माँ के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। भारत माँ के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। आज तुम्हें चैतन्य बनाने अलग जगाने आया हूं। भारत माँ के जनगण मन का हाल बताने आया हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।